होली के लिए आपने बहुत सारे पकवान बनाए होंगे, लेकिन अगर घर में गुजिया नहीं बनी तो होली का रंग फीका। तो क्यों ना आज हम अपने घर में गुजिया से होली के रंग को और बढ़ा दें। तो चलिए आइए मेरे साथ बनाते हैं गुजिया। गुजिया के लिए मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे आपकी बनाई गई गुजिया ना तो टूटेगी ना ही फटेगी और वो बड़ा ही क्रिस्पी करारी कुरकुरी बनेगी। तो आइए चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेते हैं मैदा। मैंने 500 ग्राम यानी कि 3 कप मैदा लिया है। इस मैदे को छान लीजिएगा आप। मैंने पहले से ही छाना हुआ था। मैदा छानना ज़रूरी है ताकि मैदे में कोई गुठली ना आए। 1 कप 2 कप इस तरह से मैंने, कोई भी आप अपना अंदाज से ले लीजिएगा कप, या आधा किलो मैदा लीजिएगा अगर आप इतनी क्वांटिटी की बना चाह रहे हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए मैदे के साथ मैं 1 चुटकी नमक खाने वाला मिलाऊंगी, सफ़ेद नमक जो घर में यूज़ होता है। इससे क्या है कि आपकी गुजिया और अच्छी करारी बनती है। और इस सब को आप मिला लीजिए खूब अच्छी तरह से। मैदे में नमक हो जाएगा, मिल जाएगा। और साथ में मैं ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल 1 कप। आप चाहें तो इसमें घी का प्रयोग करिए। घी का प्रयोग करने से क्या होगा कि गुजिया बहुत ही अच्छा खस्ता बनेगी, मोयन इसमें अच्छा बढ़ता है। यहाँ पे घी या रिफाइंड ऑयल इसलिए लिया जा रहा है कि मोयन अच्छा पड़े। वैसे घी से मोयन बहुत अच्छा आता है और आपका गुजिया बेलते समय टूटती नहीं है। तो लीजिए, हमने इसमें मिला दिया है चिकनाई के लिए, चिकना करने के लिए आटे को, घी या रिफाइंड ऑयल, और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करिए। मैदा आप मिक्स करते समय गुठलियाँ ना आए। अगर ज़रा से डेले या गुठलियाँ पड़ेंगे तो आपकी गुजिया फूट जाएगी। तो देखिए, इस तरह से आप हाथ में पकड़िए। अगर ये लड्डू सा बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी गुजिया में जो मोयन हमने डाला है ये बहुत ही सही है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी लेंगे मलने के लिए, आटा मलने के लिए। ये हल्का गर्म पानी है, गुनगुना पानी। देखिए, धीरे धीरे पानी मिक्स करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। आटे को ना तो ज़्यादा आपको सख्त गूंदना है और ना ही रोटी की तरह मुलायम। ये बिल्कुल चिकना भी नहीं करना। अब इसको मैंने इकट्ठा कर लिया है और इतना पानी बच गया है। देखिए, 1 गिलास से कम पानी है। आटा चिकना नहीं करना, बस इसको इस तरह से हाथ से, देखिए जैसे मेरा ये मैदा गूंद कर हो गया है ना, इसको मुट्ठियाँ मार के सही कर लीजिए और एक कपड़ा गीला करिए, उसको अच्छे से निचोड़ कर फिर इसको कम से कम 45 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए ढक के रख दें। अब करते हैं गुजिया भरने के लिए सामान की तैयारी। सबसे पहले हम लेंगे अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप लीजिए। साथ में हरी छोटी वाली इलायची। अब ड्राई फ्रूट्स को हम यहाँ पे भून कर प्रयोग करेंगे। देखिए, मैंने कुछ बादाम, कुछ काजू, कुछ किशमिश, कुछ पिस्ते लिए हैं। आपकी इच्छा पे है आप क्या लेना चाहते हैं। थोड़े से देसी घी को गर्म करिए और ये सारे ड्राई फ्रूट्स महक आने तक, जो ड्राई फ्रूट की अच्छी सी खुशबू आती है ना, तो वो खुशबू आने तक आप इसको भून लीजिए थोड़ा सा, यानी कि तल लीजिए। साथ में इलायची जो है ना, हरी इलायची, इसके मैंने छिलके हटा के इसको चकले में पीस लिया है। वैसे एक ट्रिक बताऊं, आप हरी इलायची को अगर आप गुजिया में शक्कर डालेंगे ना, उसके साथ भी पीस लेंगे तो वो भी सही है। अब दीजिए खोया, सबसे अहम चीज़ है खोया ज़रूरी। खोया को लीजिए और इसको एक मध्यम आंच पे, धीमी धीमी आंच पे भूनिए। पहले आंच को मध्यम करिए, फिर बिल्कुल धीमे। अब हमने भुने हुए मेवे को काट लिया है, साथ में पाउडर शुगर है इस समय। देखिए, ये सब आप खोए में मिलाइए, लेकिन ध्यान रखिए खोया जब ठंडा हो जाए तब मिलाइए। पहले शुगर मिलाइए, जो पीस लिए चीनी घर में पीस लीजिए, फिर कटे हुए भुने हुए मेवे और सबको मिला लीजिए। इसी समय आप इलायची पाउडर भी मिला दीजिए। अब देखिए, ठंडा होने पे मिलाएंगे तो इतना अच्छा बनेगा। और अब हमने क्या करना है, पेड़ियाँ बना देनी है, छोटी छोटी लोइयाँ, और उसको हमने गुजिया की छोटी छोटी पूरियाँ बेल लेनी है। ये देखिए, गुजिया की पूरियाँ बेलने से क्या होगा कि ये गुजिया जो है ना, एक साथ बेल के रख दीजिए और फिर उसको भरते जाइए। अब इसको भरने के लिए हमें आलन लगाना होता है। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 चम्मच, अब पानी डाल के आलन बनाया है। अब ये जो मैदे में पानी डाल के आलन बनाते हैं, उसको गुजिया की जो पूरी बनाई है उसके किनारे किनारे लगाइए। इससे क्या होगा, जब आप गुजिया भर लेंगे और उसको फोल्ड करेंगे तो ये इसको चिपकाने का काम करेगी, पैक कर देगी। यानी कि देखिए, बहुत ज़्यादा खोया ना भरिए, ना ही बहुत कम। बहुत अधिक भर देंगे तो फूट जाएगी गुजिया, और अगर आपने बहुत कम बना तो बिल्कुल
खाली रहेगी। देखिए अब इसको हमने भर लिया है ज़रूरत के हिसाब से और साइडों से प्रेस कर दीजिए ताकि ये बाहर ना निकलने पाए हल्के हाथ से। और अब मैं इस समय पहली गुजिया बना रही हूँ हाथ से। इसको मोड़ के देखिए एक तरफ उठाया, फिर अंदर की तरफ मोड़ा, फिर उठाया ऐसे हल्का सा किनारा, फिर मोड़ते गए। इस तरह से हाथ से भर के बनाने में क्या होगा कि आपका मैदा बर्बाद नहीं होगा, है ना। ये देखिए बार बार मैदा काटना नहीं पड़ेगा, बर्बाद नहीं। अब इसी तरह से सारी गुजिया को हम भरते जाएंगे। गुजिया भर लीजिए बहुत अच्छे से और ध्यान से कि ये लोई जो आपने जो बेली थी पूरियाँ ये टूटे ना। देखिए चिपकाते जाइए, भरते जाइए। इसको भरने के बाद चिपकाते जाइए, हल्के हाथों से प्रेस कीजिए। ये गुजिया बनके हाथ से भरी हुई तैयार है। अब मैं दूसरी तरीके से बताऊंगी कि आप गुजिया भरने के बाद उसको कैसे डिज़ाइन दे सकते हैं। अगर आपको हाथ से भरने नहीं आती तो जो आपके घर में छुरा कांटा होता है ना, उसका देखिए ये मैंने फोक लिया है। इसकी सहायता से धीरे धीरे इसको प्रेस करिए ताकि ये फटे नहीं। बहुत तेज़ अगर आपने प्रेस कर दिया तो डिज़ाइन बनाने के तो चक्कर में कहीं गुजिया फट ना जाए। तो बिल्कुल ध्यान से बहुत हल्के हाथों से इसको प्रेस कीजिए और एक ये डिज़ाइन गुजिया का भरने के बाद तैयार हो जाएगा। इसके किनारे पतले। तीसरा ये है आप गुजिया कटर से इसको कट कर दीजिए। और चौथा है ये मोल्ड आता है गुजिया भरने का। इस गुजिया भरने के मोल्ड में इसको फिल करिए और किनारे से जो बाहर निकल गया है एक्स्ट्रा उसको पार्ट को हटा के अलग कर दीजिए। देखिए ये देखिए भर गई है गुजिया। मोल्ड को खोलिए, आपकी गुजिया तैयार। अब हम इसको तीसरा चरण है गुजिया का तलने का। चलते हुए रिफाइंड ऑयल में कर रही हूँ, आप चाहे तो देसी घी या डालडा में कर दीजिए। और देखिए गरम हो जाए तेल या घी तो उसके बाद आंच कम करिए और गुजिया एक के बाद एक डालिए। कढ़ाई में अच्छे से तेल या घी में डूब जानी चाहिए और जब गुलाबी होने लगे तो पलटिए और इसको प्रेस करते जाइए, प्रेस करते जाइए। इस तरह से आप एक के बाद एक अपनी गुजिया को पलटते जाइए। देखिए सारी गुजिया आपकी बन के धीरे धीरे तैयार होंगी। इसमें कम आंच में सेकेंगे तो अंदर तक सिकेगी, कच्चा नहीं रहेगा मैदा। इस तरह से आप गुजिया को बनाते जाइए। देखिए हल्के हल्के हाथों से गुजिया को पलटना है, तेल का काम है। इसको बच्चों से दूर रखिएगा। ये देखिए हल्के से दबाइए। अब जब गुजिया सिक जाए तो एक टिश्यू पेपर रखिए और उसके ऊपर इसको निकाल दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो ये एब्जॉर्ब कर ले और गुजिया आपकी अच्छे से बन गई है। देखिए करारी करारी गुजिया बन गई है। ये गुजिया बहुत अच्छी हैं। आप चाहें तो इस गुजिया में नारियल का चूरा भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है ये कद्दूकस किया हुआ नारियल, क्योंकि नारियल डालने से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मुझे लंबे समय तक रखना है इसलिए मैंने इसमें नारियल का प्रयोग नहीं किया। आपकी इच्छा है आप डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने घर में गुजिया बना ली है। ये हाथ से भरी हुई गुजिया है, मोल्ड की हुई है तो इसका किनारा आपको मोटा लग रहा है। ये मोल्ड की सहायता से की हुई है तो ये हल्का पतला सा किनारा है। तो देखिए हमारी स्वादिष्ट सी होली की गुजिया बनकर तैयार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल नागर इला की रसोई यानी कि इला की रसोई को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हैप्पी होली।